वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेज में 12 से मिलेगी सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सेवा। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के बड़े मिशन में लगी योगी आदित्यनाथ सरकार ने लोगों को और बेहतर चिकित्सा सुविधा देने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया। सरकार ने 6 मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी सेवा देने की तैयारी की है। सरकार का प्रयास 6 मेडिकल कॉलेज में 12 नवंबर से हार्ट, न्यूरो, लीवर और किडनी से संबंधित बीमारियों के इलाज की सुविधा देने का है। प्रदेश के कानपुर, आगरा, प्रयागराज, मेरठ, झांसी व गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। यूपीपी बीपीपी आज जारी करेगा सब इंस्पेक्टर परीक्षा के एडमिट कार्ड। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर, पीएसी व अग्निशमन द्वितीयक अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती 2020-2021 की ऑनलाइन लिखित परीक्षा के एडमिट कार्ड आज यानी 9 नवंबर 2021 को जारी किए जा सकते हैं। यूपीपी बीपीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी सूचना के अनुसार यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा का आयोजन 12 नवंबर 2021 को किया जाएगा। इस परीक्षा के एडमिट कार्ड परीक्षा के 3 दिन पहले जारी किए जाने हैं। फ्री राशन के लिए अब जरूरी होगा ये डॉक्यूमेंट, वरना नहीं मिलेगा मुफ्त में गेहूं और चावल। कोटीदार से सरकारी खाद्यान्न लेते हैं और अभी तक अपने कोरोना का टीका नहीं लगवाया है तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आप खाद्यान्न लेने से पहले कोटीदार ग्राहक का टीकाकरण प्रमाण पत्र देखेंगे। यदि आपने कोरोना का टीका नहीं लगवाया तो इसके लिए संतोषजनक लिखित जवाब देना होगा। इसके बाद ही कोटीदार आपको खाद्यान्न देंगे। त्योहारी सीजन के चलते मंद पड़ी टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए सीडीओ ईशा प्रिया ने नई पहल की है। यूपी में आसान होने वाला है सड़क और हवाई सफर, पर्यटन और मनोरंजन को लगेंगे पंख। विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए दीपावली जैसी खुशियां अभी लंबी चलने वाली हैं। यहां सड़क और हवाई सफर बेहद आसान होने वाला है। पर्यटन और मनोरंजन की सुविधाएं बढ़ने वाली हैं। यूपी की योगी सरकार विकास के तोहफे जनता को देने की पूरी तैयारी कर ली है। कई परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को कहा कि प्रदेश की जनता के लिए नवंबर ऐतिहासिक माह साबित होगा। इसी महीने सूबे की जनता को कई ऐसी मेगा परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। सीएम योगी का ऐलान, कैराना से पलायन करने के बाद वापस लौटे परिवारों को मिलेगा मुआवजा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शामली जिले के कैराना कस्बे में कथित रूप से परेशान किए जाने के कारण पलायन करने वाले के बाद वापस लौटे परिवारों से सोमवार को मुलाकात की और उन्हें मुआवजा देने का ऐलान किया। योगी ने कैराना में वापस लौटे परिवारों से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कैराना कभी औद्योगिक केंद्र होने के साथ साथ शास्त्रीय संगीत का भी एक केंद्र माना जाता था, मगर 1990 के दशक के शुरू में राजनीति के अपराधीकरण और पेशेवर अपराधियों के राजनीतिकरण का दुष्परिणाम कैराना और कांधला जैसे कस्बों ने झेला। सांसों पर संकट, यूपी के 7 शहरों की हवा दिल्ली से भी खराब, AQI 400 के पार। यूपी में भी कोहरा, धुंध और दीपावली पर फोड़े गए पटाखों ने लोगों का सांस लेना मुश्किल कर दिया। हालत यह है कि यूपी के 7 शहरों में दिल्ली से भी ज्यादा हवा जहरीली हो चुकी है। दिल्ली में सोमवार को जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब 385 रहा, वहीं आगरा, कानपुर समेत 7 शहरों में ये 400 के पार चला गया। धुंध के कारण आगरा में ताजमहल भी धुंधला नजर आया। ताजमहल के पास मेहताब बाग में प्री वेडिंग शूट करवाने आए तमाम कपल्स को ताजमहल धुंधला होने के कारण फोटोग्राफी के लिए इंतजार करना पड़ा। यूजीसी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर पीठ स्थापित की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अंत्योदय की कल्पना करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक पीठ नामित की है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि आज जब प्रधानमंत्री को पता चला कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने जा रहा हूं, तो उन्होंने गुरुजनों का आशीर्वाद लेने, नौजवानों को शुभेच्छा देने और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर पीठ की घोषणा करने को कहा। योगी सरकार ने सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से राज्य के अभिसूचना तंत्र को और अधिक चुस्त दुरुस्त बनाते हुए उसके संसाधनों में बढ़ोतरी की गई। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने सोमवार को बताया कि अभिसूचना मुख्यालय के अंतर्गत सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर की स्थापना को मंजूरी सरकार ने प्रदान की। इस कार्य के लिए न्यूज एक्सट्रैक्टर सॉफ्टवेयर और डेटा बेस्ड एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर की स्थापना की जाएगी। सीएम योगी की इस योजना से फ्री हुई पढ़ाई। अभ्युदय कोचिंग के 22 छात्रों ने किया नीट क्वालिफाई।
मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना मेरठ मंडल के अंतर्गत अध्ययनरत नीट क्वालिफाई करने वाले करीब 22 छात्रों को शुभकामनाएं दी गई। नीट में 17 छात्र छात्राओं ने 250 से अधिक और 5 छात्रों ने 600 से अधिक अंक प्राप्त किए। अब इनका प्रवेश MBBS में होना है। मुख्यमंत्री की प्रेरणा से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए प्रदेश के सभी जनपदों में अभ्युदय योजना चलाई जा रही है। अभी सिर्फ केवल मंडल मुख्यालय पर ही निःशुल्क कोचिंग संचालित की जा रही है। केंद्र, राज्य और यूपी सरकार सहित THDC को हाईकोर्ट ने थमाया नोटिस। ये है वजह। हाईकोर्ट नैनीताल ने टिहरी बांध से होने वाली संपूर्ण आय को उत्तराखंड के विकास, रोजगार व विस्थापितों के ऊपर खर्च किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार व THDC को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने को कहा। सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति RS चौहान और न्यायमूर्ति NS धानिक की खंडपीठ में हुई। जीका वायरस संक्रमितों को अब 15 दिन आइसोलेशन में रखा जाएगा। कानपुर में जीका संक्रमितों को अब 15 दिन तक आइसोलेशन में रखा जाएगा। ये फैसला स्वास्थ्य विभाग ने किया। अफसरों के मुताबिक संक्रमित शख्स अगर इतने दिनों तक घर या अस्पताल में अलग रहेगा तो संक्रमण पर लगाम लगाई जा सकेगी। जीका की चपेट में आए मरीजों में एक पखवाड़े के बाद नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है। कोरोना की तरह जीका की भी रिपोर्ट नेगेटिव आने में कम से कम 14 दिन लग रहे हैं। प्रयोग के तौर पर एयरफोर्स कर्मचारी के इन दिनों 3 सैंपल लेकर टेस्ट किए तो सभी पॉजिटिव आए, लेकिन 14 दिन के बाद नमूना लिया तो नेगेटिव रिपोर्ट आई। रामपुर में आजम खां पर CM योगी ने कसा तंज। जेल में बंद कोरोना पीड़ितों का भी कराया इलाज। रामपुर में 64 करोड़ की 24 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजम खान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे सामने चुनौती थी कि कोरोना से भी बचना था और लोगों का जीवन भी बचाना था। यही नहीं, जो जेल में थे उनको भी कोरोना से बचाया गया। उन्होंने कहा कि रामपुर की विरासत को नष्ट करने का षड्यंत्र किया गया। जमीनों को हड़पने के लिए भूमाफियाओं को सत्ता का संरक्षण दिया गया। हमने 147 भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर का ऐलान। योगी जहां से भी लड़ेंगे वहीं से लड़ूंगा चुनाव। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर उर्फ रावण ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया। आजाद पार्टी के नाम से पहली बार चुनाव के मैदान में उतरने जा रहे चंद्रशेखर ने ऐलान किया कि वो CM योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खुद मैदान में उतरेंगे। यूपी की सभी 403 सीट्स पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके चंद्रशेखर ने गठबंधन पर भी अपनी स्थिति साफ की है। चंद्रशेखर ने कहा कि जहां से भी योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे वहीं से वो भी मैदान में उतरेंगे। वृंदावन में 10 नवंबर से लगेगा हुनर हाट। CM योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से आगामी 10 नवंबर से वृंदावन में हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। यहां जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक वृंदावन में आयोजित 31वें हुनर हाट के उद्घाटन के अवसर पर बुधवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, मथुरा से लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और कई अन्य लोग मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी और CM योगी को बम से उड़ाने की धमकी। क्राइम ब्रांच को सौंपी गई जांच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दीपावली वाले दिन एक ट्विटर अकाउंट से यूपी 112 कंट्रोल रूम को धमकी भरा मैसेज आया था। इसमें आरोपी ने PM और CM पर बम से हमला करने की बात लिखी। मामले की जानकारी होते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच को जांच सौंपी गई। लखीमपुर खीरी कांड। योगी सरकार की रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट नाखुश। रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच का सुझाव। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा पर दायर एक स्टेटस रिपोर्ट पर नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने जांच की प्रगति को लेकर अप्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि यह हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट में ये कहने के अलावा कुछ भी नहीं है कि और गवाहों से पूछताछ की गई है। शामली में CM योगी आदित्यनाथ बोले, पलायन करने वाले सभी हों वापस। यूपी में अब गुंडों का दमन करने वाली सरकार। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने शामली के अपने दौरे पर सोमवार को कैराना का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने यहां से पलायन करने के बाद वापसी करने वाले व्यापारियों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। CM योगी आदित्यनाथ शामली के कैराना में 2016 में प्रवास के बाद लौटे कैराना निवासियों से मिले। कैराना में कई परिवार 2016 में दूसरे समुदाय की धमकियों के कारण पलायन कर गए थे। CM योगी के बयान पर अखिलेश यादव का वार। भाजपा का आचरण और प्रकृति दंगाई। कैराना में सोमवार की सुबह CM योगी ने मुजफ्फरनगर दंगे की याद दिलाते हुए समाजवादी पार्टी पर कई हमले किए। बिना अखिलेश यादव का नाम लिए यहां तक कहा कि दंगाइयों को CM आवास में बुलाकर सम्मानित किया जाता था। योगी के आरोपों के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। अखिलेश ने कहा कि भाजपा ने अब तक के कार्यकाल में प्रदेश में सिर्फ अव्यवस्था और अराजकता फैलाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया। उनका आचरण और प्रकृति दंगाई किस्म की है। सपा ने दलितों व पिछड़ों में जन्मे गुरुओं का तिरस्कार किया।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को कहा कि समाजवादी पार्टी शुरू से ही दलितों व पिछड़ों में जन्मे महान संतों, गुरुओं और महापुरुषों को तिरस्कृत करती रही। इसका खास उदाहरण फैजाबाद जिले से काटकर बनाया गया अम्बेडकर नगर जिला है। भदोही को नया जिला संत रविदास नगर बनाने का भी समाजवादी पार्टी ने विरोध किया और इसका नाम भी सपा सरकार ने बदल दिया। मायावती ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि इसी प्रकार यूपी के अनेक संस्थाओं व योजनाओं आदि के नाम जातिवादी द्वेष के कारण बदल दिए गए। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, अटक सकती है नवंबर की पेंशन। देश के पेंशन भोगियों के लिए पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। 30 नवंबर से पहले अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर दें, वरना आपकी नवंबर की पेंशन रुक सकती है या पैसा अटक सकता है। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों ने 1 अक्टूबर से जीवन प्रमाण पत्र जमा करना भी शुरू कर दिया। इसके लिए पेंशनर्स को बैंक में खुद उपस्थित रहना पड़ता है या फिर जिस कार्यालय में वो काम करते थे वहां के अधिकारी द्वारा जारी किया गया जीवन प्रमाण पत्र को बैंक में जमा करना पड़ेगा। एशिया की सबसे पुरानी शुगर मिल के भाप इंजन बनेंगे ऐतिहासिक धरोहर। भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण के चलते अपने पुराने भाप इंजनों के स्थान पर बेशक डीजल व इलेक्ट्रिक इंजनों ने जगह ले ली हो, लेकिन पानीपत के शुगर मिल रेलवे के उन भाप इंजनों का इतिहास आज भी सजोए है। हालांकि रेलवे के लिए भाप इंजन इतिहास के पन्नों में गुम हो चुके हैं, लेकिन पानीपत के शुगर मिल इन भाप इंजनों को ऐतिहासिक धरोहर बनाकर युवा पीढ़ी के लिए यादगार बनाने जा रही है। रूस के इस खुफिया विमान से टेंशन में अमेरिका 650 किलोमीटर दूर तक सूंघ लेगा हवाई लक्ष्य। यूक्रेन के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका इन दिनों रूस के एक नए खुफिया विमान से टेंशन में है। रूस का यह नया विमान हवा में उड़ते हुए 650 किलोमीटर दूर तक किसी भी हवाई लक्ष्य का पता लगा सकता है। इतना ही नहीं, जमीन पर 300 किलोमीटर तक के इलाके में चप्पे चप्पे की निगरानी भी कर सकता है। ऐसे में S-500 मिसाइल सिस्टम के खतरों से निपटने में जुटे अमेरिका के लिए इस हथियार से एक नई समस्या पैदा हो गई है। 15 नवंबर से पैसेंजर में सामान्य टिकट पर यात्रा। झांसी आगरा के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन में यात्री 15 नवंबर से सामान्य टिकट पर यात्रा कर सकेंगे। 15 से सामान्य टिकट के लिए विंडो खोल दी जाएगी। कोरोना के चलते सभी ट्रेन को स्पेशल ट्रेन बनाकर चलाया जा रहा था। पैसेंजर ट्रेन में भी आरक्षित टिकट पर ही यात्रा करनी पड़ रही है। उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज सिंह का कहना है कि रेलवे ने फैसला लिया कि कोरोना घट गया है, ऐसे में पैसेंजर ट्रेन में आरक्षित व अनारक्षित वर्ग की सीट्स निर्धारित की जाएं। 2 साल से सस्ती हो जाएंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां, पेट्रोल कार के बराबर होंगी कीमतें। पेट्रोल डीजल महंगे होने के बावजूद लोग चाहकर भी इलेक्ट्रिक कारें नहीं खरीद पा रहे। इसकी एक बड़ी वजह है कि पेट्रोल के मुकाबले इलेक्ट्रिक गाड़ी की कीमत ज्यादा बहुत है। लेकिन अगले 2 साल में स्थिति बदलने वाली है, इसका भरोसा केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिया। नितिन गडकरी की माने तो अगले 2 साल में पेट्रोल कार और इलेक्ट्रिक कार की कीमतें एक समान हो जाएंगी। उन्होंने दावा किया है कि 2 साल बाद पेट्रोल और इलेक्ट्रिक गाड़ियां एक ही कीमत पर बिकनी शुरू हो जाएंगी। गन्ना किसानों ने 15 नवंबर तक नहीं किया ये काम, हो जाएगा बहुत नुकसान। 15 नवंबर तक ऑनलाइन घोषणा पत्र न भरने वाले गन्ना किसानों का सट्टा खुद ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए गन्ना विकास और चीनी उद्योग विभाग ने सभी गन्ना किसानों से अपील की है कि वो अंतिम समय सीमा यानी 15 नवंबर तक हर हाल में ऑनलाइन घोषणा पत्र जरूर भर दें। गन्ना आयुक्त संजय आर भूसरेड्डी ने ये जानकारी दी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।